छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने इनका वो देखा कि इनकी पॉलिसी क्या है, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। आज हमारी बैंक से आरसी कट गई। मोदी जी देहरादून में आते हैं, भाषण देते हैं कि पहाड़ की जवानी पहाड़ की पानी पहाड़ में रहना चाहिए। एक तरफ इनके मुख्यमंत्री जो है ऐसे अफसरों को संरक्षण देते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। मेरी जमीन मेरे सब कुछ होने के बाद और इन्होंने हमको गांव से वंचित कर रखा है। इनके क्षेत्रीय विधायक लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत में, वो आज तक उनको 10 साल विधायक बने हुए हो गए। उन्होंने आज तक हमारी समस्या का कभी भी शासन में दृढ़ता से मुद्दा नहीं उठाया। और जिलाधिकारी जी ने कई बार जो है फॉरेस्ट के अफसरों को लिख के दे चुके हैं कि भाई गांव का रास्ता खोलिए। और ठीक है, ठीक है। ये एक बार शासन। क्षेत्रीय दल से इन सभी बातों का जवाब लेते हैं। क्षेत्रीय दल यूकेटी से हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी तक जुड़े हैं। माइक आपका म्यूट है, शांति प्रसाद भट्ट जी। युवाओं को कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनका शोषण कर रही है, अपनी जमीन पर स्वरोजगार कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का दावा कि लगातार स्वरोजगार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को लगातार जोड़ रही है। भट्ट जी। देखिए रितिका जी, इस बात को समझने की जरूरत है। आज जिस बिंदु पर चर्चा है यह बड़ा गंभीर बिंदु है, और इसकी सत्यता पैनल में बैठे हमारा छोटा भाई बदोला, अजय बदोला, इसको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। रामनगर में अपनी जमीन पर स्वरोजगार कर रहा है। इसको वन विभाग वाले इसी के गांव में जाने नहीं देते। ये बेचारा अपनी किस्ती से अपने गांव में पहुंचता है और इसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि ये इतना परेशान हो चुका है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैं इसको जानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की निर्लजता आप देख लीजिएगा, चैनल पर आकर कह दिया कि ये तो नेतागिरी कर रहा है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अल्मोड़ा का एक लड़का है, बैनीताल का, नैनीताल साइड का, और उसका नाम है हेमंत तिवारी। वो देहरादून में दर दर भटक रहा है। 40 लाख का लोन स्वीकृत है। उसने कोविड काल में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत फैक्ट्री लगाई, एक हल्द्वानी में लगाई और एक उसने बैनीताल में लगाई। आज उसकी स्थिति हो गई है, वो बच्चे उसके ससुराल में हैं, आर्थिक रूप से इतना परेशान हो चुका है। लोन स्वीकृत है, रिश्वत ना देने के कारण वो उस पैसे को जो है बैंक उसको पैसा नहीं दे रहा है, और आज वो देहरादून में दर दर नेताओं के चौखट में भटक रहा है। ये जमीनी हकीकत है। और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे, और दोनों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो हेमंत तिवारी हो चाहे अजय बदोला हो। और दोनों आज भारतीय जनता पार्टी को पी पी कर जो गरिया रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि दोनों इस बात को समझ चुके हैं कि ये जुमलेबाज हैं, झूठ बोलते हैं, और इसके धरातल में इनका बिल्कुल उल्टा काम है। अब आ जाइए इस चर्चा पर, घोषणाओं पर। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा करी थी लोकायुक्त कानून लागू करने के लिए। रात में अभी कल 2 दिन पहले ही 2 व्यक्ति उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी लोकायुक्त कानून को लागू कराने के लिए धरने पे बैठे। पुलिस ने मारा, रात में जबरन उठा के उनको जो है भर्ती कर दिया हॉस्पिटल में, मगर लोकायुक्त कानून लागू नहीं हो रहा। उत्तराखंड में गरीब के बच्चों को अब मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते, इतनी फीस महंगी कर दी। कॉलेज स्कूल बंद कर दिए, और प्राइवेट कॉलेज वालों से जबरन खाल उधड़ाव दड़ाकर जो है फीस उगाई का काम भाजपा के मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक कर रहे। ये वो जमीनी हकीकत है जो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए, मगर राजनीति में इतने बेशरम नेता मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखे। अब इनको ये भी पता नहीं है। भाई आपने 50,000 नौजवान बच्चों को रोजगार देने की बात करी थी, आप बताइए कितनों को रोजगार दिया? रोजगार देने के मामले में आप टाइम टाइम फीस हो गए। आप उत्तराखंड में महिलाओं के उत्थान की बात करते हो, मगर महिलाएं आपके नेताओं से बच जाएं तब ना। आपके नेताओं सरेआम महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए पकड़े जाते हैं, मगर बेशरमाई देखिए कि जिन पे 376 का मुकदमा हो उसको पुलिस अरेस्ट तक नहीं करती। ये स्थिति उत्तराखंड में महिलाओं की इन्होंने कर दी। नौजवान बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए, फीस बढ़ाकर उनकी पढ़ाई रोक दी, स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हो। तो ये जमीनी हकीकत है। और मैं अपने क्षेत्र की बात कर दूं, मेरे यहाँ 3 ब्लॉक है यमकेश्वर विधानसभा में। जुआ गांव जो दुगड्डा में पड़ता है, 2003 से पुल की मांग है, भाजपा ने स्वीकृत भी कर दिया, पैसा भी पास हो गया, मगर जुआ गांव के लिए आज तक पुल नहीं बना। मैं दूसरा उदाहरण आपको द्वारिकाल में देता हूं। 2010 में भुवनचंद कंडूडी के शासनकाल में वर्ल्ड बैंक से बैंक जो है पुल स्वीकृत हुआ, सिंगताली पुल, मगर आज तक इनके एक बाबा के कारण जो है वो पुल पेंडिंग पड़ा है। इधर मेरे यहाँ यमकेश्वर ब्लॉक में आ जाइए, बीन नदी का पुल 2000 से कसम खाते रहते हैं, हर विधायक कसम खा रहा है
इस बार तो पुल बन जाएगा, मगर आज तक जो है तल्ला बड़ास के लिए पुल नहीं बन रहा, किमसार के लिए पुल नहीं बन रहा। आम जनता जो है बारिश में जो है इस कदर परेशान हो जाती है कि हमको अपने ही गांव में जाने के लिए जो है तरसना पड़ जाता है। ये जमीनी हकीकत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आए हैं, पहले मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए रितिका जी, थोड़ा सा रह गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नाराज नहीं होना चाहिए। भाई आपने काम किया है, आप अपने आंकड़ों के साथ उन कामों को दिखाइए। हम विपक्ष के नेता होने के नाते आपके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे जंगली जानवरों से किसान परेशान है, आए दिन बच्चे हमारे मर रहे हैं, जंगली जानवर बच्चों को मार रहे हैं। अगर मैदानी क्षेत्र में आ जाए, गरुड़ चट्टी में रोज हमारा हाथी आ जाता है रात में, और वो हमारे जो है कभी बैरियर तोड़ता है, कभी आदमी को मार रहा है। हमारे यहाँ पर बरसात जैसी सर्दी शुरू होती है, एक भालू है वो हर साल गांव में गौशाला में घुसकर जो है जानवरों को मार रहा है। विधायक को पता है, सरकार को पता है, मगर इंच काम नहीं हो रहा। वन अधिनियम आप परिवर्तन नहीं कर रहे हो, वन अधिनियम में आप एनजीटी में परिवर्तन नहीं कर रहे हो, ब्लॉक स्तर में पढ़ने वाले बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हो, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में आप कैंटीन नहीं दे रहे हो, पेट्रोल पंप हमको नहीं दे रहे हो। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के लिए यमकेश्वर ब्लॉक में ना दुगड्डा में है, ना यमकेश्वर में है, और ना तुम्हारा द्वारिका में। आप ही बताइए, हम सवाल ना खड़े करें। अगर हम सवाल खड़े करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस तरह सोचते हैं, इनको लगता है कि हम इनको गरिया रहे हैं। अरे भाई आपके कर्म खराब है, राजनीति में झूठ बोलते हो, और आपकी राजनीतिक नालायकी अब दिख रही है कि आपके कैबिनेट मंत्री आपको छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए क्योंकि जनता गांव में इनको गरिया रही है। अब आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पृष्ठभूमि के बेईमान लोग थे, ये वापस कांग्रेस में चले गए, भाजपा में रहते तो ईमानदार रहते। अरे आपके चरित्र पर उत्तराखंड ने आपको 57 वोट विधायक दिए हैं, मगर 57 विधायक पैसे का काम नहीं हुआ है। इसलिए आज आप भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाहट में पैनल में बैठकर गरीब किसान को धमकाते हो कि ये बेकार है, झूठ बोल रहा है, मैं चला जाऊंगा। मुझे सबके पास है आज ज्यादा पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ में। सुभाष बर्दवाल जी तुरंत इन्हीं